नीम करोली बाबा के दर्शनों के लिए एक बार एक अमेरिकी महिला भारत आई, लेकिन उसे यह डर सता रहा था कि अगर महाराज जी ने मुझे दूसरों की तरह वापस भेज दिया या नकार दिया तो मैं क्या करूंगी। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। मैं लिए चलता हूं आपको जीवन के एक ऐसे सफर पर जहां मैं आपको महान संतों, महात्माओं और दार्शनिकों की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सही मंजिल तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगी। यह घटना रामदास की पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से है। इस अमेरिकी महिला का कहना है कि मैं और मेरी दोस्त अमेरिका में रामदास के बारे में सुन रहे थे और वो भारत गए हुए थे। वहां जाने के बाद उनमें एक अद्भुत बदलाव आ गया था। हमने जिस रात महाराज जी के बारे में रामदास का लेक्चर सुना, मेरी जिंदगी तो उसी दिन बदल गई थी। मुझे एक ऐसी अनुभूति हुई जो मेरी समझ से परे थी। मैं सोच रही थी कि क्या उस अनुभूति का महाराज जी से कोई संबंध है, क्या वही मेरे गुरु हैं। यहां यह सोचने वाली बात है कि कोई भी इंसान एक दूसरे से अलग नहीं है, भले ही उसका जन्म कहीं भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस महिला ने आगे बताया कि हम सब ने सुना हुआ था कि महाराज जी को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। वे बड़े ही गुस्सैल हैं और यह डर भी था कि उन्होंने दूसरों की तरह मुझे भी अगर वापस भेज दिया तो। जो भी हो, हम अमेरिका से भारत पहुंच गए। मुंबई में हवाई जहाज से उतरने के बाद हम एयरलाइन के एक आदमी से मिले। उसने हमें बताया कि हमारी रिजर्वेशन दोपहर बाद दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की हो चुकी है और हमारे टिकट्स काउंटर पर रखे हुए हैं। यह हमारे लिए एक चौंकाने वाली बात थी। दिल्ली के इन टिकट्स और रिजर्वेशन का रहस्य हमें कभी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये भेजे किसने थे। दिल्ली पहुंचकर हमें मैसेज मिला कि वृंदावन में जयपुरिया भवन चले जाइए, महाराज जी किसी भी समय वृंदावन आ सकते हैं। और उस मैसेज पर किसी बलराम दास के हस्ताक्षर थे। हमें नहीं पता वो कौन था। वृंदावन पहुंचने पर अमेरिका का एक रहने वाला व्यक्ति हमारे पास आया। उस आदमी को मैं पहले से कैलिफोर्निया में मिल चुकी थी, जिसका नाम पीटर था। उसका चेहरा एकदम शांत था। बाद में हमें पता चला कि महाराज जी ने उसे नया नाम बलराम दास दे दिया। उसने हमसे कहा कि जयपुरिया भवन बिल्कुल पास ही है और कल सुबह महाराज जी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। मेरी एक दोस्त, जिसे महाराज जी ने राधा नाम दिया हुआ था, अगली सुबह राधा के साथ महाराज जी से मिलने के लिए वृंदावन आश्रम पहुंची। मैंने किसी से उधार लेकर भारतीय परिधान एक साड़ी पहनी हुई थी। मैं बड़ी घबराई हुई थी। मैंने महाराज जी को भेंट देने के लिए कुछ फल और फूल ले लिए थे। हमने हनुमान मंदिर की परिक्रमा लगाई और झुककर हनुमान जी को प्रणाम किया। इसके बाद हम आश्रम के बीच वाली दीवार के पास पहुंचे। मुझे याद है कि दरवाजा हरी लकड़ी का बना हुआ था। जब हमने दरवाजा खटखटाया तो एक बुजुर्ग चौकीदार ने दरवाजा खोला और हमारी तरफ देखा। मैंने सोचा पता नहीं ये हमें अंदर जाने भी देगा या नहीं, लेकिन वो हमारे लिए दरवाजा खोलकर पीछे हटकर खड़ा हो गया। मुझे आश्रम में एक बहुत लंबा बरामदा दिखाई दिया। उसके अंतिम छोर पर महाराज जी एक लकड़ी के तख्त पर बैठे हुए थे। उनका महान व्यक्तित्व देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं लड़खड़ाकर दरवाजे से जा टकराई और जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो उनकी छवि की अमिट छाप आज भी मेरे दिलो दिमाग पर मौजूद है। राधा उनकी तरफ दौड़ पड़ी और उसके पीछे मैं भी दौड़ पड़ी। उस समय वहां सब कुछ अपना सा लग रहा था। इसे देखकर महाराज जी एकदम उछलने लगे और हंसते हुए बार बार अंग्रेजी में बोलने लगे, मदर फ्रॉम अमेरिका, मदर फ्रॉम अमेरिका। मैंने उन्हें फल और फूल भेंट किए और अपना मस्तक उनके चरणों पर रख दिया। उन्होंने खुश होकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया। उन पहले दर्शनों के दौरान हालांकि महाराज जी अधिकतर हिंदी में ही बोले, लेकिन मैं बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से यानी कि दुभाषी की मदद के ही सब कुछ समझ गई थी, क्योंकि दिव्य प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं होता, जो मुझे रामदास के माध्यम से मिला था, क्योंकि वही जबरदस्ती खींचकर मुझे भारत लाया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मूल स्रोत तो यहां पर है। दोस्तों, भारत ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और तमाम ऋषि मुनि आज भी अदृश्य रूप से विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। बाबा नीम करोली ने भी भले ही अपना भौतिक शरीर त्याग दिया हो, लेकिन वे आज भी अनेक लीलाएं करते हुए अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तभी तो मुझे आप लोगों के सहयोग से कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है।
आप लोगों ने पिछला एपिसोड जरूर देखा होगा। उस एपिसोड में महाराज जी ने रामदास को कहां जाने के लिए कहा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब चलता हूं, नमस्कार।